गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रॉब्लम है अपने पास WKB मेथड। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो WKB मेथड है ये भी एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। जैसे हमने पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़े थे, सबसे पहले हमने परटर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वेरिएशनल मेथड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा। वैसे ही ये जो WKB मेथड है ये भी एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। पर अब तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, ये जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि WKB मेथड सबसे बेस्ट मेथड अब तक हम क्यों मानते हैं। ठीक है, अब तक का सबसे बेस्ट मेथड इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि अपने को WKB मेथड की जरूरत क्यों पड़ी और यहाँ पे हम जो WKB वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो सेकंड अपना टास्क होगा उसमें हम ये देखेंगे कि WKB मेथड क्या होता है और इसको किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी भी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करने की क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली WKB मेथड के ऊपर अपने दो लेक्चर बनेंगे। पहले लेक्चर पहला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसको किस टाइप से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो हम इससे अगले वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड जो वर्ड बोला है इसका मतलब क्या है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब है कि इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम का जो रिजल्ट निकालते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता, हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकाल पाते हैं। ठीक है, जैसे हमने परटर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालते हैं। वेरिएशनल मेथड में भी हमने क्या निकाला, किसी भी सिस्टम का अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकाला। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं तो इसमें भी हमने अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो तीन वर्ड लिख रखे हैं हमने WKB, तो यहाँ पे W का मतलब क्या है, W का मतलब है यहाँ पे वेंट जेल और K का मतलब है यहाँ पे क्रीमर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, W रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वेंट जेल को। ठीक है, और जो K है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे क्रीमर्स को। क्रीमर्स, और जो B है वो रिप्रेजेंट करता है बिरलोइंस को। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को डिजाइन किया था या फिर इन्वेंट किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस WKB मेथड की अपने को जरूरत क्यों पड़ी। जब अपने पास ऑलरेडी इतने सारे अप्रोक्सीमेशन मेथड थे तो WKB की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी की और इसके ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर डाल चुके हैं, इतना ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटी डिस्कस करेंगे, जितना यहाँ पे सफिशियंट होगा ओनली वही बात यहाँ पे करेंगे। तो जो परटर्बेशन थ्योरी है, परटर्बेशन थ्योरी में हमने देखा कि अगर मैं किसी सिस्टम के अंदर या किसी पोटेंशियल में अगर स्मॉल करेक्शन टर्म ऐड कर देता हूं तो फिर परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से हम उस सिस्टम को सोल्व करते थे। जैसे परटर्बेशन थ्योरी में क्या होता था, अपने पास हैमिल्टोनियन होता था। हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में एक स्मॉल सी करेक्शन टर्म ऐड करता था। वो स्मॉल करेक्शन टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से हो सकती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण से हो सकती है या फिर मैं बाहर से कोई और फोर्स अप्लाई करके इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एक स्मॉल सी करेक्शन टर्म ऐड करता। ठीक है, और फिर हम उसको परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करके निकालते और फिर हम वहां पे जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन है, ये सब निकाल पाते। ठीक है, ये तो थी इसकी अचीवमेंट। ठीक है, और फिर इसकी जो लिमिटेशन थी या फिर इसकी जो कमियां थी वो कमियां क्या थी, इसकी जो स्ट्रेंथ थी ना वही इसकी क्या है, वीकनेस है। अब ये क्या इस लाइन को कैसे समझेंगे हम कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वही इसकी वीकनेस है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि जो परटर्बेशन थ्योरी है ओनली स्मॉल कंट्रीब्यूशन टर्म को ही कैलकुलेट करके बता पाती है। अगर मैं किसी सिस्टम के हैमिल्टोनियन के अंदर एक लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म ऐड कर दूं तो फिर हम उसको परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करके नहीं बता सकते। जैसे अब अपने पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इस पोटेंशियल एनर्जी जितनी टर्म बाहर से अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल में मैंने
पोटेंशियल एनर्जी जितने ही क्रम बाहर से ऐड कर दी तो फिर परटर्बेशन थ्योरी उसको कैलकुलेट करके नहीं बता सकती। तो हम ये बोल सकते हैं जो परटर्बेशन थ्योरी है ये स्मॉल करेक्शन टर्म को ही एक्सप्लेन करके बता पाती है, और अगर मैं सिस्टम में लार्ज करेक्शन टर्म ऐड कर देता हूं तो फिर हम परटर्बेशन थ्योरी के हेल्प से नहीं बता सकते, और इससे हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं। अगर फर्दर निकालने की बात आती है तो फिर परटर्बेशन थ्योरी उसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाती है। ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया। अब अगर इसमें थोड़ा सा और अगर मैं डीप लेके चलूं तो यहाँ पे हमने पढ़ा था जो परटर्बेशन थ्योरी वो अपने पास दो टाइप की होती है, एक टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और उसके बाद हमने देखा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो यहाँ पे इसके हम फर्दर दो टाइप कर सकते हैं, एक तो टाइम डिपेंडेंट और दूसरा बोल सकते हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट। तो ये टाइम डिपेंडेंट और दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम कब टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज कब करेंगे और टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज कब करेंगे। तो इसका जो जवाब है वो अपने को मिलेगा हैमिल्टोनियन से। ठीक है, अगर अपने पास जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम डिपेंडेंट है तो हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। अगर हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है तो हम यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं किसी भी सिस्टम के अंदर लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म ऐड करता हूं तो परटर्बेशन थ्योरी उसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाती, ये इसकी लिमिटेशन है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है अपने पास वेरिएशनल मेथड, जो कि ये भी एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूं एक बार। तो सेकेंड मेथड क्या आता है अपने पास, वेरिएशनल मेथड। तो वेरिएशनल मेथड भी अप्रोक्सीमेशन मेथड है, मतलब इससे भी हम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाते किसी भी सिस्टम का, बस एग्जैक्ट रिजल्ट के बिल्कुल क्लोज रिजल्ट लेके जा पाते हैं। ठीक है, अब वेरिएशनल मेथड में हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशनल मेथड में हमने देखा था कि अपने पास जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन का तो अपने को पता होगा कि किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन ये होगा, पर उस सिस्टम में अपने को वेव फंक्शन क्या लेके चलना है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब अपने पास जो x होगा ये तो अपने पास होगा नॉन, इसके बारे में तो अपने को पता होगा, पर अपने पास जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन की यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अपने पास वेव फंक्शन ही नहीं है किसी सिस्टम का तो उस सिस्टम को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, वेरिएशनल मेथड में आप प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें अगर अपने पास वेव फंक्शन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है कि हम कोई भी एक वेव फंक्शन लेके चलेंगे जो क्वांटम मैकेनिकली वैलिड होगा। ठीक है, और फिर उसको हैमिल्टोनियन के साथ सोल्व करेंगे। अगर रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा कोई ट्रायल वेव फंक्शन लेके चलेंगे, फिर उसको हैमिल्टोनियन के साथ पुट करेंगे, सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, अगर रिजल्ट सही आता है तो सही है, नहीं तो फिर फर्दर अगेन एंड अगेन हम वेव फंक्शन यहाँ पे चूज करते जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये है यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अपने पास ये जो वेव फंक्शन है इसको थोड़ा सा एक सेकेंड इस पे थोड़ा सा बात करते हैं हम। जो अननोन वेव फंक्शन है इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने बता दिया। इसके एक एग्जांपल से अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे आप कभी शॉपिंग करने जाते हो, कपड़े वगैरह खरीद के आते हो, तो क्या करते हो आप, एक ड्रेस पहन के देखते हो, ट्राई करते हो, अच्छी लगी तो सही है, अच्छी लगी तो सही है, नहीं तो फिर क्या करोगे, दूसरी ड्रेस लोगे। ठीक है, फिर पहन के देखोगे, फिर अच्छी लगी तो सही है, नहीं तो फिर कोई तीसरी ड्रेस ट्राई करोगे। बिल्कुल इसमें जो वेव फंक्शन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम एक वेव फंक्शन लेके चलेंगे, इसके साथ सोल्व करेंगे, रिजल्ट आता है तो सही है, अदरवाइज हम कोई दूसरा क्वांटम मैकेनिकली वेव फंक्शन लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है, अब जो वेरिएशनल मेथड है, वेरिएशनल मेथड का यूज हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ओनली ऑन ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ही कैलकुलेट करेंगे या फिर किसी और सिस्टम की भी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और फर्दर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उसके लिए कंडीशन क्या थी, इसके लिए कंडीशन ये है कि अपने पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, इवन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, अगर पोटेंशियल इवन है तो बिल्कुल हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकाल सकते हैं, सेकंड भी निकाल सकते हैं और ग्राउंड स्टेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन ये है, जो पोटेंशियल है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक इन वाई डायरेक्शन, पोटेंशियल सिमेट्रिक इन वाई डायरेक्शन।
ठीक है। तो ये उसकी कुछ कंडीशन है वेरिएशनल मेथड को अप्लाई करने की, पर इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। ये भी फिर हर प्रत्येक सिस्टम को, अगर अपने मान लिया अपने पास पोटेंशियल वाई डायरेक्शन में सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर हम किस मेथड की हेल्प से प्रॉब्लम को सोल्व करें, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या आ गई, कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ गई। पर्टर्बेशन थ्योरी में लिमिटेशन आई, उसके बाद वेरिएशनल मेथड में लिमिटेशन आई। और एक बात और बता देता हूं, अगर आप पर्टर्बेशन थ्योरी और वेरिएशनल मेथड के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी बाय कांस्टेंट पागल, या फिर वेरिएशनल मेथड अगर देखना चाहते हैं तो आप सर्च करना वेरिएशनल मेथड बाय कांस्टेंट पागल, ठीक है। और ये हमने बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करके बता रखा है कि वेरिएशनल मेथड क्या होता है, इसका किस टाइप से किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, और पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता रखा है। और जो कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये कंप्लीट के कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। और साथ में फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच के लेक्चर डाल रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां पे जाके देख सकते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तो बात की हमने वेरिएशनल मेथड की, उसके बाद पर्टर्बेशन थ्योरी की बात की, फिर हमने वेरिएशनल मेथड की बात की। उसके बाद अपने पास एक अप्रोक्सीमेशन मेथड और आता है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी क्या है, उसके भी कुछ जो रिजल्ट थे अपने पास, कुछ सिस्टम को तो एग्जैक्टली सोल्व करके बता पाता है, अदरवाइज बाकी सिस्टम को सोल्व करके नहीं बता पाया। जैसे अपने पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को सोल्व करना थोड़ा सा बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। पर बाकी के जो सिस्टम है उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से सोल्व करना बड़ा डिफिकल्ट था। फिर उसके बाद अपने पास आता है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड, और ये जो मेथड है वो अब तक का सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड की हेल्प से हम प्रत्येक जो हैमिल्टोनियन है उसका जनरल सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो WKB मेथड सबसे अब तक का सबसे बेस्ट मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि WKB मेथड ना तो कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिकली है और ना ये कंप्लीटली क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस है। मतलब ये दोनों का मिक्सअप है। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स भी यूज होगी, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स भी यूज होगी, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सेमी क्लासिकल मॉडल है, ठीक है। ये सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, और यही इस मेथड की ब्यूटी है कि ये सेमी क्लासिकल है, और इसी कारण से ये सबसे अब तक का सबसे बेस्ट मेथड भी माना जाता है, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, हालांकि मैं बाद में लिखवा दूंगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि WKB मेथड को अप्लाई करने की कंडीशन क्या है। तो इसकी एक ही कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है सिस्टम तो बिल्कुल हम WKB मेथड उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ये है, अपने पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल किसका फंक्शन होना चाहिए, वो x का फंक्शन होना चाहिए। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, अपने पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल अगर पोजीशन के साथ स्लाइटली चेंज हो रहा है तो हम WKB मेथड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कंडीशन, मतलब इसकी जो अत्यंत आवश्यक कंडीशन है वो यही है कि पोटेंशियल पोजीशन के साथ स्लाइटली वेरी करना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम WKB मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके बाद अपने पास आता है सॉरी, अब इसके लिए एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो WKB मेथड है वो अपने पास बेस होता है क्वांटाइजेशन ऑफ फेज पे। अब ये जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ फेज पे किस टाइप से बेस होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल मान लिया, हमने कंडीशन क्या लिखी थी, जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, पोटेंशियल डिपेंड होना चाहिए ओनली ऑन एक्स पे, मतलब पोजीशन के साथ स्लाइटली वेरी करना चाहिए। मतलब पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बिल्कुल स्लाइटली सा चेंज आना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम लिया कुछ इस टाइप से, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो हमने बोल दिया, इधर अपने पास बीटा है माइनस बीटा और इधर अपने पास है माइनस प्लस बीटा, ठीक है।
और जो अपने पास पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कुछ इस टाइप का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल V ऑफ x है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, एक बार मैं इस रीजन को थोड़ा सा और अच्छे से अगर हम स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो माइनस बीटा टू प्लस बीटा का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है अपने पास, हाँ ये वाला जो रीजन है अपने पास, इस रीजन के अंदर यहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे और क्वांटम मैकेनिक्स भी। अब जैसे ही मैं इस रीजन से उस तरफ जाता हूं, तो जैसे ही इस माइनस बीटा को मैं क्रॉस करता हूं, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो किस में टर्न हो जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे ओनली और हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे। और जैसे ही मैं इस माइनस बीटा पॉइंट से इस पॉइंट से मैं उस तरफ जाता हूं, तो क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स किस में टर्न हो जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसमें आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे, हाँ अब एक पॉइंट और, अब अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स लगाना चाहूँ तो क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम मान लिया अपने पास ये एक पेंडुलम है जो इस टाइप से ऑक्सिलेट कर रहा है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है, ये जो पेंडुलम है वो कहाँ तक जा सकता है, पेंडुलम कहाँ तक जा सकता, मान लिया ये अपने पास एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ से ऊपर इसको फिक्स कर रखा है, तो ये पेंडुलम इधर किधर कितना जा सकता है, जितनी इसकी लेंथ है उस लेंथ तक ये इधर जा सकता है, ठीक है, सेम इतनी लेंथ तक ये इधर जा सकता है। मतलब ये जो पेंडुलम है इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी राइट डायरेक्शन वो क्या होगी, प्लस बीटा होगी, और लेफ्ट डायरेक्शन में इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, माइनस बीटा होगी। अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब अपने एम्पलीट्यूड से ज्यादा वो नहीं जा सकता, उसका जो ऑक्सीलेशन है जो इस टाइप से ऑक्सीलेट कर रहा है वो मैक्सिमम इतना जा सकता है, इधर मैक्सिमम इतना जा सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स अपने को ये बोलती है, मतलब माइनस बीटा से लेके प्लस बीटा तक ही अपना सिस्टम जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, क्वांटम मैकेनिक्स अपने को ये बोलती है कि अपने पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक हो सकती है, वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वो सब हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ये अपने पास ये जो माइनस बीटा टू प्लस बीटा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो टर्न हो जाएगी किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, और उसको हम बोलते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल टर्निंग पॉइंट क्या होता है, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में टर्न हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट बता रखे हैं, हम और पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब एक पॉइंट ये है, अगर पार्टिकल अपने पास माइनस बीटा टू प्लस बीटा, मतलब पार्टिकल इस रीजन के अंदर है, पार्टिकल अपने पास इस रीजन में है, तो हम पार्टिकल को क्या बोलेंगे, पार्टिकल बाउंड स्टेट में है। अगर पार्टिकल इससे बाहर है, माइनस बीटा से प्लस बीटा से के रीजन से बाहर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल बाउंड स्टेट में नहीं है। मतलब माइनस बीटा टू प्लस बीटा, यहाँ पे लिख देता हूं, प्लस माइनस बीटा अगर इस रीजन के अंदर है तो बाउंड है, पार्टिकल बाउंड, पार्टिकल आर बाउंड, और इस रीजन से अगर बाहर रहता है क्या बोलेंगे, अनबाउंड, ठीक है। अब पार्टिकल जब बाउंड होगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, क्वांटाइज होगी। अगर माइनस बीटा टू प्लस बीटा में पार्टिकल होगा तो उसकी एनर्जी हम ये बोल सकते हैं कि क्वांटाइज एनर्जी होगी। अब अगर पार्टिकल अनबाउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी हम कैसे बोलेंगे कि उसकी एनर्जी जो क्वांटाइज एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब यहाँ पे है कि उसकी कुछ डिस्क्रिएट एनर्जी होगी। जब पार्टिकल बाउंड है तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि क्वांटाइज एनर्जी होगी, अगर पार्टिकल बाउंड नहीं है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज नहीं होगी, ठीक है। अब ये सब था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एग्जाम में ये किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं, और इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो हम आज के लेक्चर में नहीं बात करेंगे, इससे जो अगला लेक्चर होगा उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये भी बोला था कि WKB मेथड का यूज हम वहां पे कर सकते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ स्लाइटली चेंज हो रही हो। तो हम इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। ये अपने पास पोजीशन x है और ये अपने पास पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल अगर धीरे धीरे इस टाइप से, मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है तो जो पोटेंशियल है वो स्लाइटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर पोटेंशियल स्लाइटली चेंज हो रहा है पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो वहां पे ही हम इसका WKB मेथड का यूज करेंगे। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि किस टाइप से वो लिखना है। ठीक है, अब इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है और मैं एक बार समझा भी देता हूँ कि कौन सा पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है कि जो WKB मेथड है वो 3 साइंटिस्टों के द्वारा इन्वेंट किया। सबसे पहले जो वेंटजेल है, सेकंड है क्रीमर्स और थर्ड वन है यहाँ पे बिरलोइस। ठीक है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन। WKB मेथड इज ए फाइनल टाइप ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट अप्रोक्सीमेशन मेथड या फिर अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन। क्योंकि अब तक हम बेसिकली 3 से 4 अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ चुके हैं, तो उनमें सबसे लास्ट मेथड जो आता है अपने पास अप्रोक्सीमेशन मेथड, उसको वो क्या है, यहाँ पे WKB मेथड है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि फाइनल टाइप का टाइम इंडिपेंडेंट अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट अप्लाई टू ओनली दोज सिचुएशन in which the potential energy is slowly varying function of position। मतलब जो WKB मेथड है वो हम उसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन के साथ स्लाइटली वेरी कर रही हो, पोजीशन के साथ स्लाइटली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसमें चेंज आ रहा हो। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में WKB मेथड यूज दैट द सेमी क्लासिकल मेथड। ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि सेमी क्लासिकल मेथड है क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स भी यूज होती है और क्वांटम मैकेनिक्स भी यूज होती है। जैसे अभी जो एग्जांपल बताया था आपको कि अगर माइनस बीटा से प्लस बीटा का जो रीजन है वो अगर हम देखते हैं तो वहां पे क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों यूज होती है। अब जैसे ही बीटा से अगर मैं आगे जाता हूँ, माइनस बीटा से अगर मैं आगे जाऊंगा तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स में टर्न हो जाएगी, जिसको हमने क्लासिकल टर्निंग पॉइंट भी बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा जो WKB मेथड है वो क्या है, एक टाइप का सेमी क्लासिकल मेथड है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ फेज स्पेस। अब इसके ऊपर भी हमने बात की, अगर पार्टिकल बाउंड है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, क्वांटाइज एनर्जी होगी। अगर पार्टिकल बाउंड नहीं है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, क्वांटाइज नहीं होगी। ठीक है, कंटीन्यूअस एनर्जी बोल सकते हैं। और पार्टिकल बाउंड था अपने पास माइनस बीटा से प्लस बीटा का जो रीजन था उसमें पार्टिकल बाउंड था। अगर मैं इस रीजन को क्रॉस करके आगे जाता हूं तो वहां पे पार्टिकल अपने पास बाउंड नहीं था, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो कंटीन्यूअस थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अब ये जो मेथड है प्रॉब्लम ऑफ 1 डायमेंशन एंड आल्सो 3 डायमेंशन, मतलब इस मेथड की हेल्प से हम जो 1 डायमेंशन प्रॉब्लम है और जो 3 डायमेंशन प्रॉब्लम, इन सबको सोल्व कर सकते हैं। बस एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जो 3 डायमेंशन प्रॉब्लम है उसको पहले 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम WKB मेथड की हेल्प से उस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वैलिड फॉर स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। अब ये भी हमने बता दिया कि जो पोटेंशियल है वो पोजीशन के साथ अगर स्लाइटली सा चेंज हो रहा है उसी के लिए WKB मेथड एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का यहाँ पे क्या मतलब है, तो चेंजिंग पोटेंशियल मींस दैट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्लाइटली ओवर द सेवरल वेवलेंथ। मतलब जैसे जैसे अपने पास जो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है तभी ये अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ, और अपने पास जो हम पार्टिकल लेके चलेंगे उसकी पार्टिकल की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, अपने पास बहुत ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में यही बता रखा है, सो डी ब्रोगली वेवलेंथ शुड बी स्मॉल। और जो पार्टिकल मूव करेगा किसी भी रीजन के अंदर उसकी जो एनर्जी है वो हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका थियोरेटिकल पोर्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अगर चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका एक छोटी सी झलक इसके जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है उस मैथमेटिकल पोर्शन पे, और कोशिश करेंगे कि हम उस पार्टिकल का मोमेंटम यहाँ पे निकाल पाए, ठीक है, उसकी डे ब्रोगली वेवलेंथ भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है अपने पास, हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी ई से डिनोट कर दी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, अगर एक पार्टिकल अपने पास मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। अब ये वाली जो टर्म है पोटेंशियल को उठा के अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास E माइनस वी। और जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे किसका फंक्शन है, पोटेंशियल फंक्शन है यहाँ पे पोजीशन का, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक सेकेंड, ये अपने पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करवा दूं, m से डिवाइड करवा दूं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एक मिनट, तो हमने यहाँ पे लिखा अपने पास क्या थी, अपने पास है E माइनस वी, और इधर है अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 को उठा के मैं अगर उस तरफ लेके चला जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2E माइनस वी, और इधर क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम ये जो ये साइड है, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करवा दूं तो ये क्या आ जाएगा m² v² और डिवाइड बाय m, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है अपने पास मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं p² इक्वल टू m² v²। तो और ये जो m है इसको उठा के हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2m और e माइनस वी, और इधर आ जाएगा अपने पास p², ठीक है। तो p² की वैल्यू हमने ये निकाली। अब अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी p इक्वल टू √2m e माइनस वी, ठीक है। ये मोमेंटम हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब अपने पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h बाय p, और p की वैल्यू ये हमने यहाँ पे इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में निकाल ली। अब ये वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h बाय 2m e माइनस वी, और हाँ ठीक है, इसकी पावर, ये रूट था तो इसकी पावर हमने यहाँ पे कितना कर दी 1/2 कर दी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी काउंट कर ली, और इसका जो वेव वेक्टर है और जो मोमेंटम है वो सब हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो इसका जो बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें सब ये सब ऐड करके आना है। अब इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।